हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम इस जगह पर आने वाले हैं जिसको कि कहा जाता है भारत वंदना पार्क। दिल्ली का सबसे बड़ा पार्क जो है वो इस जगह पे बन रहा है। आज इसका स्टेटस और अपडेट देने वाले हैं। स्टार्टिंग करने वाले हैं हम अपनी जो ये जर्नी है इसको गुरुग्राम की तरफ से, और जो गुरुग्राम के बेहतरीन IT पार्क है यहाँ से होते हुए जो इंडिया का नया विजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और ग्रीन फ्यूचर की कहानी है वो दिखाएंगे। स्मूथ जो सड़कें हैं वो भी हम दिखाएंगे। एयरपोर्ट के आसपास से होते हुए हम जाएंगे और पहुंचेंगे इस जगह पर जहां पर दिल्ली के सबसे बड़े पार्क की जो कहानी है वो लिखी जा रही है। हम यहां का पूरा अपडेट आज के समय में क्या चल रहा है वो स्टेटस आपको देने वाले हैं। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं गुरुग्राम के अंदर और इसको गुरुगांव भी कहा जाता है, मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। और सामने की तरफ आपको गणेश जी का स्टैचू और सिटी ऑफ जॉय यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा। और यहाँ से जिस लोकेशन पर अभी हमें, यहाँ से हार्डली 17 किलोमीटर की दूरी पर जो भारत वंदना पार्क है द्वारका सेक्टर 20 में वो है, और मात्र 25 मिनट में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। दिखाने वाले हैं आपको किस तरीके का जो मेगा विजन जो है वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। बड़े बड़े जो यहाँ पर कॉर्पोरेट पार्क है, यहाँ से लेके दिल्ली के अंदर जो सबसे बेहतरीन पार्क बनने जा रहा है भारत वंदना पार्क, उसका पूरा ये जो कॉरिडोर है, अगर आप गुरुगांव की तरफ से भी जाना चाहें तो कितना ज़्यादा बेहतरीन आपको रास्ता मिलता है और पार्क का भी आपको अपडेट देंगे। तो ये जो जगह यहाँ पर सामने की तरफ आपको जो मेट्रो का स्टेशन नजर आ रहा है, ये गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन है जो कि गुरुगांव का दिल्ली की तरफ से आप आते हैं तो पहला स्टेशन आता है। और इसके आसपास में ही आपको काफी सारे बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट IT पार्क है वो नजर आ जाते हैं। और आगे की तरफ तो पूरा साइबर सिटी से होते हुए NH48 से हम जो एयरपोर्ट है उसके साथ से द्वारका के अंदर एंट्री करेंगे। जैसे हम कह रहे हैं 17 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस है और बहुत ही ज्यादा वंडरफुल आप कहें, आपको पूरा हिस्सा जो है वो धीरे धीरे कर यहाँ पर नजर आएगा। बहुत कोशिशें की जा रही हैं कि दिल्ली NCR के ये जो सारे हिस्से हैं जितना खूबसूरत हो सके, जितना स्मूथ हो सके उतने बन पाए। इनफैक्ट आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ से लेकर जो द्वारका एक्सप्रेसवे से हम जो यशोभूमि तक जाएंगे कोई रेड लाइट हमें नहीं मिलने वाली है। 15 किलोमीटर तक कोई रेड लाइट इस रास्ते में नहीं आती है। इसी तरीके का जो रास्ता है सड़कों का वो नजर आने वाला है। स्मूथ वेल मार्क्ड लैंड प्रॉपर सर्विस रोड के साथ बनाया गया है और यहीं से जो ग्लोबल लुक है वो आपको इंडिया का जो दिल्ली NCR का हिस्सा है उसका नजर आता है। गुरुगांव को नॉर्थ इंडिया कैपिटल ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया कहा जाता है और यहाँ पर इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया वो अभूतपूर्व है। बड़े बड़े ऑफिशियल बिल्डिंग्स, कॉर्पोरेट ऑफिस पार्क्स और IT पार्क्स यहाँ पर दिखेगी। मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ पर रैपिड मेट्रो के थ्रू दी गई है और एक तरीके से अब यहाँ से लेकर जो भारत वंदना पार्क तक है वहाँ तक पूरा एक कॉरिडोर आप मान के चलें जहाँ पर आपको मॉडर्न आइकॉनिक जो बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर हो, चाहे रोड्स का स्ट्रक्चर हो, चाहे यहाँ पर एयरपोर्ट के आगे की तरफ जो कॉरिडोर्स है द्वारका एक्सप्रेसवे का वो, तो सब कुछ मिलकर यहाँ पर इंडिया की जो एक नई पहचान है वो बनती चली जा रही है। यहाँ से आप जो साइबर सिटी है इसके एक तरीके से कहें मेन कॉम्प्लेक्स का जो व्यू है वो देख सकते हैं। और सामने आप देखें तो ये सारा जो है फॉर्च्यून 500 से भरा हुआ पूरा कंपनीज का हिस्सा है। लार्जेस्ट IT पार्क, कॉर्पोरेट पार्क ऑफ नॉर्थ इंडिया इसको कहा जाता है। और इसने जो गुरुगांव है इसकी इमेज एज ए मिलेनियम सिटी और इंडिया की इमेज एज ए ग्लोबल सिटी में काफ़ी ज़्यादा योगदान भी दिया। और यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है बहुत ही बेमिसाल है। ऊपर की तरफ आप देखें तो इस तरीके के यहाँ पर जो स्काई वॉक्स है, ग्रीन स्काई वॉक्स यहाँ पर बनाए गए हैं और कोशिश की गई है इस जगह में मॉडर्निटी के साथ साथ में जो नेचुरलिटी है, क्योंकि ग्लास बिल्डिंग्स बनाई गई है तो नेचुरल लाइट जो है जितना ज़्यादा यहाँ पर उपयोग में आ सके उस तरीके से इसको बनाया गया है। सड़कें शानदार है यहाँ पर। और अभी हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो किस तरीके से 2003 में ये जो लोकेशन है ये यहाँ पर डिज़ाइन हुई थी तो ये बनी है, और अब 2026 के अंदर जो भारत वंदना पार्क है वो किस तरीके से इसके साथ कनेक्ट हो रहा है वो समझ में आएगा आपको। दिल्ली एयरपोर्ट से भी ये जो लोकेशन है हार्डली 15 से 20 मिनट में, अगर नॉन पीक आवर्स में आप जा रहे हैं तो आ जाती है। सामने की तरफ शंकर चौक आ जाता है और यहाँ तक मेट्रो की कनेक्टिविटी भी आपको प्रॉपर जो है वो मिलती है। यहाँ से आप जो NH48 है उस पर जुड़ जाते हैं, जो कि यहाँ से अगर राइट की तरफ हम जा रहे हैं तो धौला कुआं की तरफ जाते हैं, लेफ्ट की तरफ को आप मान के चले तो जयपुर की तरफ वो रास्ता आपको ले जाता है। बड़े बड़े IT पार्क्स जिसके लिए फेमस है गुरुगांव, वो आपको यहाँ पर हर तरफ नजर आएंगे। लेफ्ट की तरफ में उद्योग विहार का हिस्सा आ जाता है और यहाँ से
अब हम हार्डली आप मान के चलें तो 15 मिनट का हमारा जो डिस्टेंस है वही रह गया है, जो कि सेक्टर 20 द्वारका की तरफ है, और यहीं से 15 मिनट में ही अगर आप चाहें तो दिल्ली एयरपोर्ट जो है उसकी तरफ पहुंच जाते हैं। इस तरीके का यहाँ पर सुपर स्मूथ जो रास्ते हैं वो बना दिए गए हैं। आप देख सकते हैं अभी हम जो गुड़गांव का जो गुरु द्रोणाचार्य स्टेशन था उसकी तरफ से शंकर चौक की तरफ आ चुके हैं, और अभी एमबीएस मॉल को क्रॉस कर हम दिल्ली के अंदर चले जाएंगे आगे की तरफ से, समालका की तरफ से। और पूरा हिस्सा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको व्यवस्थित सा, ट्रैफिक बहुत ही स्मूथ अभी तक हमें जहाँ पर भी हम ड्राइव कर रहे हैं मिल रहा है। लेफ्ट की तरफ में डीएलएफ का साइबर पार्क है वो आपको नजर आएगा। तो जैसा हम कह रहे हैं कि हर तरफ जो सड़कों का नेटवर्क है वो इस तरफ एक कॉरिडोर जो है वो बन चुका है, और साइबर सिटी से हार्डली 15 मिनट के अंदर आप जो द्वारका सेक्टर 20 है जहां पर भारत वंदना पार्क है, यशोभूमि है, लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर ऑफ इंडिया, तो वो भी है। यहाँ पर ये एमबीएस मॉल और लीला जो होटल है इसके यहाँ से हार्डली 15 मिनट में वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। एयरपोर्ट 15 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो कल को अगर आप यहाँ से घूमने के लिए भी भारत वंदना पार्क की तरफ जाना चाहते हैं, यशोभूमि की तरफ जाना चाहते हैं, तो 15 मिनट ही आपको लगने वाले हैं। और कैसा आपका सफ़र रहने वाला है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो इन्जॉय आप पूरा रास्ता भी करेंगे और वो जो लोकेशन है वो भी करेंगे। तो ये जो है अब हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहाँ से गुड़गांव से आप दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं, और इस तरफ से ज़्यादा वाइड तो सड़कें आपको किसी और जगह पर दिल्ली एनसीआर में नहीं, इंडिया के अंदर नहीं मिलने वाली हैं। इस तरीके का यहाँ पर इस पॉइंट पर तो सड़कों का नेटवर्क है। ये यहाँ का टोल प्लाजा है जहाँ पर कमर्शियल जो व्हीकल्स हैं उनका तो टोल काटा जाता है, लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनके लिए यहाँ पर कोई टोल नहीं है। तो नॉन स्टॉप आप अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल्स हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। पहले यहाँ पर टोल हुआ करता था लेकिन अब वो जो है वो हटा दिया गया है। दिल्ली के अंदर एंट्री करते के साथ ही आपको ये जो है नया होटल यहाँ पर वेलकम ग्रुप का जो खोला गया है वो नज़र आएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर आगे की तरफ जो होटल्स हैं, जो एरोसिटी है वो भी हार्डली यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। 2.5 किलोमीटर पर जो द्वारका एक्सप्रेसवे का एंट्री पॉइंट है वो हमें मिल जाता है, और आप मान के चलें तो 7 से 8 किलोमीटर के आसपास में जो एयरपोर्ट है वो भी यहाँ पर आ जाता है। तो बहुत सारी जो आसपास में जो एरियाज़ हैं वो आपको नज़र आते हैं। अभी हम जो रनवे है एयरपोर्ट का वो देखते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे से जाएंगे। तो इस तरीके का आपको नॉन स्टॉप यहाँ पर पूरा रास्ता मिलता है। 15 मिनट के अंदर आप साइबर सिटी से अगर एयरपोर्ट जाना चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं, और भारत वंदना पार्क जो है वहाँ भी जा सकते हैं। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका कुछ इस तरीके का रहने वाला है, नॉन स्टॉप स्मूथ आप यहाँ पे ड्राइविंग करेंगे, और मज़ा पूरा यहाँ पर जितना भी है दिल्ली एनसीआर का ये हिस्सा है, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पर। इस तरीके का इसको बना दिया गया है। लेफ्ट की तरफ में अगेन एक और जो होटल है द उमराव आपको नजर आएगा। इसी की तरीके से आगे की तरफ 4 स्टोन करके जो होटल है वो भी है। तो पूरा यहाँ पर ये जो स्ट्रेच है एक तरीके से होटल्स भी आपको मिल जाते हैं, और सारा ये जो एयरपोर्ट के आसपास का जोन है, द्वारका भी एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक में आता है। इनफैक्ट एरोप्लेन्स आगे से आपको हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे, और जो भारत वंदना पार्क है, यशोभूमि है, वो भी आपको उसी जगह पर नजर आता है। सामने आपको ग्रीन कलर के बोर्ड्स काफी सारे नजर आने लग जाएंगे। ये जो पॉइंट है यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे आपको नजर आएगा, जो यहाँ से लेफ्ट की तरफ आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, और अगर सीधा जाते हैं तो एरोसिटी और एयरपोर्ट की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये एक ऐसा इंटरचेंज है जो कि बहुत ही मेजर इंटरचेंज समय के साथ बन चुका है। हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ का रास्ता लेकर जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उससे एयरपोर्ट का जो रनवे है उसे देखते हुए जो द्वारका की साइड का हिस्सा है उसकी तरफ जाएंगे। ऊपर आप देख सकते हैं रोहतक चंडीगढ़ यहाँ पर ऊपर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो यूवीआर 2 एक्सप्रेसवे है वो भी द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। तो इस तरीके का यहाँ पर से ये जो है पूरा कॉरिडोर आपको स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। पिछले कुछ सालों में ही ये जो सारा हिस्सा है इस तरफ का इस तरीके से तब्दील हुआ है, और आज के समय में जब ये पूरा होकर आपको एक कंप्लीट लुक नजर आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से जब भारत वंदना पार्क भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा तो और ज़्यादा खूबसूरत आपको ये इलाके जो है वो नज़र आएंगे। नाउ यहाँ से हम जो द्वारका एक्सप्रेसवे उस पर ड्राइव कर रहे हैं, और सामने की तरफ इस एक्सप्रेसवे का सबसे ब्यूटीफुल जो नज़ारा है, इंटरेस्टिंग नज़ारा है, वो नज़र आएगा, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट का जो रनवे है वो आपको यहाँ से नज़र आता है।
यहाँ पर ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे, इसके बारे में तो हमने पहले भी बताया, 29 किलोमीटर का यहाँ से लेकर खैर की धौला तक का ये बनाया गया है। और दिल्ली एयरपोर्ट के लिए भी यहाँ से एयरपोर्ट जो टनल है वो भी इससे कनेक्ट करती है। और आगे की तरफ जो द्वारका एक्सप्रेसवे की जो टनल है वो भी आपको नजर आएगी, जो कि 3.5 किलोमीटर की यहाँ पर बनाई गई है। हम टनल के बजाय ऊपर से जाने वाले हैं, क्योंकि टनल का हिस्सा तो पहले से बनकर तैयार है, हमने आपको पहले दिखाई भी है। ऊपर के हिस्से में थोड़ा बहुत जो काम है वो चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि सरफेस रोड भी बनाई जा रही है। नीचे भी 8 लेन की आपको सड़क मिल रही है और ऊपर से भी ये सरफेस रोड है, पूरी तरीके से नई बनाई गई है, ताकि जो कनेक्टिविटी है एयरपोर्ट के आसपास की सुपर स्मूथ रहे। और ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे आगे UER2 एक्सप्रेसवे से भी जुड़ता है, तो उस वजह से भी यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको और बेहतर तरीके से यहाँ पर जो मूवमेंट हो सके उसके लिए ये बनाया गया है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देखें तो ब्यूटिफिकेशन भी किया गया है, गौतम बुद्धा की आपको मूर्ति नजर आ जाएगी। और रात के वक्त यहाँ पर जो लाइटिंग वगैरह है काफ़ी खूबसूरत लगती है। राइट की तरफ में पूरा जो एयरपोर्ट का हिस्सा है वो है। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर जो सर्विस रोड है वो अलग से निकाली गई है। आगे की तरफ यहाँ पर जो रेड लाइट हुआ करती थी कापड़सेड़ा की, ये काफ़ी बड़ा एक बॉटलनेक हुआ करता था। जब तक नीचे जो टनल थी वो नहीं खुली हुई होती थी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का जाम था, वो समस्या होती थी। लेकिन अभी आप देखें तो सुपर स्मूथ तरीके से हम यहाँ पर ये जो रेड लाइट है वो पार कर लेते हैं। और अगर हम सरफेस रोड की तरफ से नहीं जाते, नीचे से जाते, तो हमें कोई भी रेड लाइट नहीं मिलती। और अगर आप बात करें गुरु द्रोणाचार्य से यहाँ तक आने में हमें जो पहली रेड लाइट मिली है तो यही मिली थी। अगर इसको भी हम बाईपास करना चाहते तो नीचे से जो टनल है उससे जा सकते थे। ये जो जगह है, अगर आप साइबर सिटी से बात करें तो लगभग 8 किलोमीटर के आसपास हमने ड्राइव कर लिया और हार्डली यहाँ से 5 किलोमीटर के आसपास में जो भारत वंदना पार्क है वो आ जाएगा। तो यहाँ तक आने में अभी तक तो हमें 6 मिनट ही लगे या 7 मिनट ही आप मान के चलें। नॉन स्टॉप अगर आप नीचे से जाएँ, अगर टनल के थ्रू जाएँ तो ऊपर की भी रेड लाइट आपको कोई नहीं मिलती है। तो नॉन स्टॉप एक कॉरिडोर है विदाउट रेड लाइट। अब जो गुड़गांव से लेकर यहाँ द्वारका तक का पूरा भी हम जितना जा रहे हैं आपको नजर आएगा। राइट में यहाँ पर जो एयरपोर्ट की वॉल है वो है, जो आपको लेफ्ट में वॉल नजर आ रही है, बाउंड्री वॉल है। और यहाँ पर ये जो रोड है इसको भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफाई और बेहतर करने की कोशिश की गई। और उसमें बीच में आप देखें तो यहाँ पर ये जो ग्रीनरी है वो लगाई गई थी। हमने शुरुआत में जब आपको दिखाया था तब यहाँ पर बिल्कुल जो मिट्टी थी वो लगाई गई थी। और आज के समय में यहाँ पर अच्छा खासा जो बीच में डिवाइडर जो है उस पर जो पेड़ पौधे हैं वो नज़र आ रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे पेड़ पौधे यहाँ पर बड़े होंगे, हालांकि यहाँ पर ज़्यादा बड़े तो नहीं हो सकते क्योंकि एयरपोर्ट के साथ का हिस्सा है, तो ज़्यादा ऊंचे पेड़ भी यहाँ पर अलाउड ना हो शायद, लेकिन वो जो ग्रीन पैचेज है वो यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। और एयरपोर्ट के साथ का ये जो पूरा जोन है आप देखें किस तरीके से तब्दील होता चला जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब आप देखते हैं जिस जगह पर बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं थे और आज के समय में इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ बन जाए, तो दिल्ली के अंदर तो पर्टिकुलरली बहुत अच्छा ये जो व्यू है वो लगता है। और ऐसी जो ग्रीनरी है वो हर जगह पर ज़रूरत है, जहाँ पर जितनी भी निकल सके उतनी निकालने की कोशिश यहाँ पर होनी चाहिए। नाउ हम उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं जहां से जो अंडरपास है सेक्टर 21 का द्वारका का वो आ जाता है। टनल का हिस्सा भी यहां पर एंड हो जाता है। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऊपर की तरफ जो बिजवासन का रेलवे स्टेशन है उसका ट्रैक है और उसको भी एक मेगा जो रेलवे स्टेशन है वो बनाने की तैयारी की जा रही है। तो काफ़ी कुछ इस तरफ का पूरा हिस्सा जो है उसमें बदलाव लगातार होते जा रहे हैं और हम कोशिश भी करते हैं आपको दिखाने की। किसी दिन हम आगे भी जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पूरा ट्रैक है अभी 2026 में भी आपको दिखाएंगे क्या क्या अब 2025 के डिफरेंस यहाँ पर आ चुके हैं। ऊपर से जैसे हमने कहा आपको एरोप्लेन्स यहाँ पर आते जाते नज़र आते रहेंगे। तो यहाँ पर आकर ये जो है अंडरपास आ जाता है, द्वारका सेक्टर 21 का अंडरपास इसे कहा जाता है। यहाँ से अगर आप चाहें तो UER2 के लिए, द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए और जो द्वारका के अंदर के सेक्टर्स हैं उनके लिए रास्ते काफ़ी सारे बदल जाते हैं। हम यहाँ से जो भड़तल चौक है उसकी तरफ जाएंगे, वहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर ही जो भारत वंदना पार्क है वो आ जाता है। यहाँ पर ये जो जंक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आकर अगर आप इससे सीधा जाएंगे तो आप द्वारका के सेक्टर 21 की तरफ चले जाएंगे। लेफ्ट की तरफ में यहाँ से मुड़ेंगे
तो भड़तल चौक उसकी तरफ जाएंगे। तो अगर आप टनल से नहीं आ रहे हैं, आप जो सरफेस रोड है उससे आ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखने वाला है, सबसे लेफ्ट की लेन आपको लेनी है, तभी आप भड़तल चौक की तरफ जा पाएंगे। वरना आप जो द्वारका सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है उसकी तरफ चले जाएंगे। काफ़ी सारी जो सड़कों का जो यहाँ पर नेटवर्क है वो नज़र आएगा। एलिवेटेड जो ऊपर से सड़क जा रही है वो द्वारका एक्सप्रेस वे है, उसके नीचे से एक सड़क जो है वो UER 2 की तरफ जा रही है। ये जो आपको अंडरपास नज़र आ रहा है ये द्वारका 21 की तरफ जा रहा है, और ये अगेन आपको द्वारका एक्सप्रेस वे और UER 2 से जोड़ने के लिए एक और रोड निकाली गई है, जहाँ पे बसेस भी शायद जाएंगी, क्योंकि आगे की तरफ यहाँ पर जो बस स्टैंड है वो भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा जो सड़कों का नेटवर्क है वो बनाया गया। और पिछले साल जैसे आपको पता है अगस्त के महीने में यहाँ पर ये जो सारे हिस्से हैं UER 2 के और द्वारका एक्सप्रेसवे के ऑपरेशनल किए गए थे। तो अभी तक आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हमारा जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो रह रहा है, और आपको कोई तकलीफ परेशानी कहीं पर भी नहीं होती है। रेड लाइट भी आपको नहीं मिलेगी। सामने की तरफ ये जो दिख रहा है आपको भड़तल चौक दिख रहा है, समय के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन जो है वो बन चुका है। इससे एक तरफ का रास्ता द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है, एक रास्ता UER 2 की तरफ जाता है, एक रास्ता एयरपोर्ट की तरफ आता है, एक रास्ता या द्वारका के अंदर जाता है, और सामने की तरफ यहाँ पर यशोभूमि है वो भी नजर आती है। इसका भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन किया गया। हमारे चैनल पर वो जो वीडियो है वो उपलब्ध है, और यहीं से हार्डली 1 से 1.25 या 1.5 किलोमीटर के आसपास में जो भारत वंदना पार्क है वो मिलता है आपको। तो सब कुछ ही यहाँ पर समय के साथ बदलता चला जा रहा है। सड़कों से लेकर जो सड़कों के आसपास का हिस्सा है ब्यूटिफिकेशन बहुत सारा किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि नॉन स्टॉप आपको जो कॉरिडोर्स हैं वो मिले। और ये भी आप देख सकते हैं एक तरीके से नॉन स्टॉप कॉरिडोर जो है उसी से हम आए हैं, जिस पर कोई रेड लाइट नहीं थी। अगर हम टनल के हिस्से से आते तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। ऊपर से सरफेस रोड से हम आए, वो हमने खुद चुना था, लेकिन अगर आप टनल से आते तो कोई भी रेड लाइट आपको नहीं मिलती। और 12 से 15 मिनट जैसे हम बता रहे हैं मैक्सिमम आपको यहाँ पर पहुँचने में लगते हैं, और लगातार इस तरीके का ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आगे की तरफ भी आपको नजर आता रहेगा। अब हम द्वारका के सेक्टर 24 और 25 के एरिया में आ चुके हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल एरियाज है। लेफ्ट की तरफ में आप देख सकते हैं लो राइज आपको यहाँ पर इस तरफ फ्लैट दिख रहे हैं, एक तरफ आपको राइट की तरफ आप देखेंगे तो हाई राइज आपको नजर आएंगे। समय के साथ यहाँ पर काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, यशोभूमि का प्रोजेक्ट लॉन्गेस्ट अगर आप कहें तो गोल्फ कोर्स भी यहाँ पर बन रहा है। जो द्वारका का भारत वंदना पार्क है वो यहाँ से हार्डली 500 मीटर रह चुका है, वहाँ पर बन रहा है। तो इस तरीके के मेगा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर बन रहे हैं। डिप्लोमेटिक इंक्लेव भी यहीं पर इसी जगह पर भड़तल चौक से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर जो धुलसीरस चौक है वहाँ पर बन रहा है। तो लगातार इस तरफ तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनते चले जा रहे हैं। नाउ हम उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ से आपको जो बाउंड्री है वो नजर आने लग जाएगी भारत वंदना पार्क की। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में थोड़ा बहुत आपको डिजाइन्स नजर आ रहे होंगे, जो कि भारत वंदना पार्क के बाहर का हिस्सा जो है वो बनकर तैयार है। अंदर का जो हिस्सा है जहाँ पर मेन एंट्री है वो अभी यहाँ पर बनना है, और अभी यहाँ पर इसीलिए थोड़ी सी सड़कें जो है वो आपको खराब सी नजर आ रही होगी। हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे और सामने की तरफ आपको जो गेट है वो नजर आएगा। मेन रोड से ही इसका ये गेट आता है। यहाँ से आप देखें तो अभी यहाँ पर जो रोड है अंदर के लिए बन रही है, लेकिन अभी हम दिखाने वाले हैं आपको कितना ये बनकर तैयार है। ये सामने यहाँ पर जो एंट्री गेट है वो होने वाला है, और भारत वंदना पार्क आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा। तो मेन रोड से सीधा ये जो है एंट्री होने वाली है। अभी हम साइड में वॉक कर अंदर का हिस्सा आपको दिखाने वाले हैं। एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है, तो वो ब्यूटी तो यहाँ पर हमेशा आपको नजर आएगी। मेट्रो स्टेशन से भी ये जो लोकेशन है हार्डली आधा किलोमीटर से भी दूर नहीं है, सेक्टर 9 से, और ऑलमोस्ट आप देखें तो फिनिशिंग लाइंस पर है, बनने ही वाला है। काफ़ी बड़ा जो बाहर की तरफ ये जो है ड्रेन जो अब रिवर कैनाल बन चुका है वो भी यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, और वो प्रोजेक्ट भी हम आपको कोशिश करेंगे दिखाएंगे। तो ये जो है एंट्री गेट यहाँ पर रहने वाला है, जिस पर फाइनल टचेस जो है वो दिए जा रहे हैं। पीछे की तरफ पूरा यहाँ पर जो पार्क है वो है रंगोली स्टाइल में। यहाँ पर ये जो पार्क है वो बनाया जा रहा है, 220 एकड़ में बनाया जा रहा है। 36 से ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर होने वाले हैं। जो ग्रीन एरिया है 98 एकर्स का होने वाला है। 50 एकड़ का यहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ है वो होने वाली है,
और आप देख सकते हैं टिकट काउंटर वगैरह भी यहाँ पर लिख दिया गया है। तो यहाँ पर जो टिकट्स है डेफिनेटली उसकी प्राइसिंग होगी और उसके बाद आप अंदर जा पाएंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देखें तो बाहर की तरफ जो एरिया है वो तो तैयार हो चुका है। अंदर की तरफ भी आपको पार्क की तरफ अगर दिखाने की कोशिश करें हम यहाँ से, क्योंकि एंट्री तो नहीं है, तो यहाँ से आप देखें तो ये वॉकवेज वगैरह यहाँ पर बनाए गए हैं और इस तरीके का ये जो पार्क है कुछ आपको ओपन बिल्कुल एयरपोर्ट से बहुत ही नज़दीक नज़र आने वाला है। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो काम है वो बाहर की तरफ सिटिंग एरिया वगैरह बन चुका है, तो हो सकता है बहुत जल्द ये जो पार्क है वो खोला जाएगा। मिनी इंडिया के कॉन्सेप्ट पर ये जो पार्क है वो बन रहा है यहाँ पर और बहुत ही शानदार ये जो पार्क है अंदर की तरफ भी बन रहा है। इसके बाहर की तरफ का भी ये जो हिस्सा है आपको नज़र आएगा, जो यहाँ पर ये कैनाल है, पहले जो साहिबी रिवी एक तरीके से कहें वो रिवर फ्रंट यहाँ पर बना हुआ है। हम यहाँ का भी वॉकिंग टूर जो है वो आपको देने वाले हैं फ्यूचर में। तो आज के समय में आप देख सकते हैं कि जो स्टेटस है भारत वंदना पार्क का वो हमने आपको दिखाया है। अभी एंट्री तो यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन सब कुछ इस तरीके से यहाँ पर लग रहा है कि कुछ एक हिस्से इसके शायद खोल दिए जाएं, क्योंकि यहाँ पर ये जो काउंटर्स है, ये जो बिल्डिंग्स है वो बनकर पूरी तरीके से तैयार है और लिख भी दिया गया है। बाहर की तरफ का ये जो हिस्सा है ये भी पूरी तरीके से वैसे बना हुआ है, ब्लैक टॉप वगैरह करना यहाँ पर बाकी है और वो सब हो जाएगा। तो मेन रोड से जो कनेक्टिविटी है वो पूरी बन चुकी है। ये जो नीचे की तरफ है कैनाल जो कि साहिबी रिवर फ्रंट है, ये भी यहाँ पर बना हुआ है ऑलरेडी पहले से। तो यहाँ पर वॉकिंग का पहले ही बहुत सारा जो पैच है वो हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएं। बहुत ब्यूटीफुल एरिया जो है वो निकाला गया है। सामने ये जो है मेन रोड है जो कि भारतस्थल चौक से 1.5 किलोमीटर पर यहाँ पर आ जाती है। मेट्रो स्टेशन हार्डली 350 मीटर पर इस लोकेशन से है और सामने की तरफ यहाँ पर आपको जो नजर आता है वो आज के समय में भारत वंदना पार्क का स्टेटस है। तो आज की हमारी ये जो वीडियो है हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। We came